नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग यूट्यूब चैनल जैसे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है दिसंबर सेशन 2023 का, उसका ऑनलाइन फॉर्म का डेट निकल चुका है और ये फॉर्म भरा जा रहा है। तो अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। और दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है, इस चैनल पे आप लोग का यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन खास करके टीआरएल सब्जेक्ट जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का जो विषय है उसे संबंधित जानकारी दी जाती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीआरएल का जो यूजीसी नेट का पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि इसमें कुल कितने यूनिट से कौन कौन से विषय के बारे में हम लोग को अध्ययन करना होगा और किन किन विषय से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि यूजीसी नेट का जो कुल मिलाकर 2 पेपर का एग्जामिनेशन होता है। आज हम लोग पेपर 2 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पेपर 2 के बारे में जानने से पहले आप लोग को मालूम होगा कि जो पेपर 2 है वो सारे जनजातीय भाषा जिसमें 9 भाषाएं लगभग शामिल है, सभी का एक ही होता है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कौन यूनिट में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा विषय को अध्ययन करना है, इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट 1 में। तो यूनिट 1 में हम लोग को क्या अध्ययन करना है, तो सामान्य जाति विज्ञान। सामान्य जाति विज्ञान का अगर हम लोग सिलेबस की बात करें, जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो सामान्य जाति विज्ञान में क्या पढ़ना है, तो जाति विज्ञान की परिभाषा और स्वरूप, अध्ययन का उद्देश्य, मुख्य शाखाएं, उपयोगिता, अध्ययन क्षेत्र, अन्य विषयों के साथ संबंध, आधुनिक प्रवृत्ति, संस्कृति की अवधारणा एवं परिवर्तन, समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जनजातियों के विकास पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव। इसके साथ साथ जाति विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पार्श्व देश के आदिवासी एवं सदानो समुदायों के जाति विज्ञान का अध्ययन आदि जितने भी टॉपिक है, इनको इस जाति विज्ञान का जो यूनिट 1 में है उसमें अध्ययन करना है। तो अब हम लोग यूनिट 2 में देखेंगे। जैसे कि यूनिट 2 देख रहे हैं, इसमें क्या है, तो सामान्य भाषा विज्ञान का इसमें अध्ययन करना है। तो अगर सामान्य भाषा विज्ञान का अध्ययन में देखेंगे विस्तार तौर पे, इसमें क्या क्या अध्ययन करना है, तो भाषा विज्ञान की परिभाषा, भाषा विज्ञान का क्षेत्र तथा उसके प्रकार, भाषा विज्ञान के अध्ययन के विभाग, भाषा विज्ञान की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा विज्ञान की विशेषता, प्रकृति, भाषा की उपयोगिता, भाषा का विकास, परिवर्तन और उसके कारण, भाषा के विभिन्न रूप, भाषाओं का वर्गीकरण, पारिवारिक एवं आकृति मूलक वर्गीकरण, ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, अर्थ विज्ञान, वाक्य विज्ञान, लिपि विज्ञान, कोश विज्ञान। इसके साथ साथ भाषा विज्ञान के सिद्धांत, झारखंड एवं पाश्चात्य देशों की जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का भाषा विज्ञान का अध्ययन, वर्तमान समस्या एवं समाधान की दिशा, अध्ययन परंपरा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पारंपरिक संबंध एवं प्रभाव का अध्ययन। इस भाषा विज्ञान में इतने सारे टॉपिक्स का हम लोग को कवर करना है। अब हम लोग अगला यूनिट देखेंगे। यूनिट 3 है, क्या है, तो भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य में क्या क्या का अध्ययन करना है, अगर विस्तार पर जैसे आप लोग सिलेबस देख पा रहे हैं, इसमें पढ़ना प्राचीन भारतीय साहित्य का सामान्य परिचय। प्राचीन साहित्य कौन कौन से, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, महाभारत, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, बंगला साहित्य, उड़िया साहित्य तथा अन्य साहित्य। आदिकाल एवं मध्यकाल भारतीय साहित्य, सिद्ध एवं नाथ साहित्य। आदि का जो आदि प्राचीन जो भारतीय साहित्य में पढ़ना है, उसके साथ मध्यकालीन भारतीय साहित्य में जैसे भक्ति आंदोलन, जैसे अलवार संत, सगुन निर्गुण भक्ति, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, सूफी संत, भक्ति के प्रमुख कवि एवं काव्य का अध्ययन करना है। रीतिकाल कवि एवं काव्य का अध्ययन आदि जो मध्यकालीन जो भारतीय साहित्य इसमें अध्ययन करना है। और आधुनिक साहित्य में हम लोग को क्या पढ़ना है, तो रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का परिचय, स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रोत्तर गद्य पद का विकास, प्रमुख कवि लेखक एवं उनकी कृतियां आदि। जो 3rd यूनिट जो भारतीय साहित्य उसमें इसका इन सभी टॉपिक का अध्ययन करना था। अगला हम लोग 4th जो यूनिट है उसमें बात करें तो क्या है, साहित्य सिद्धांत। तो साहित्य सिद्धांत में हम लोग कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है, तो साहित्य की परिभाषा हम लोग को देखना होगा, इसकी विशेषता, हेतु, प्रयोजन, तत्व, रूप का अध्ययन, भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण, साहित्य के विविध रूप, विधाएं, गीत, काव्य,
कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, एकांकी जीवन, रिपोर्ट, समीक्षा, आलोचना, शब्द चित्र, समालोचना के स्वरूप और रचना विधान और का अध्ययन आदि जो साहित्य सिद्धांत के में देखना है। इसके साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या देखना है, तो शब्द शक्ति, रस निरूपण, साधारणीकरण, वाक्य, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षक, अतिशोक्ति, विरोधाभास आदि जो अलंकार उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। उसके साथ छंद में तो दोहा, चौपाई, सवैया, मलिनी एवं मंदाक्रांता जो छंद है उनका अध्ययन करना है। किसमें, तो साहित्य सिद्धांत में, जो यूनिट 4 में है। अगला यूनिट हम लोग देखेंगे जो यूनिट 5 है, जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के लोक साहित्य, जो यूनिट 5 उसमें क्या क्या अध्ययन करना है। इसमें अध्ययन करना है लोक साहित्य का अवधारणा, लोक साहित्य का अवधारणा के साथ अध्ययन, परंपरा, वर्गीकरण, महत्व, विशेषता, लोक साहित्य की विधाएं, लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक नृत्य, प्रकीर्णन साहित्य, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेलिया, मंत्र एवं उसकी विशेषता, लोक साहित्य एवं विशिष्ट साहित्य में अंतर, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति का महत्व आदि जो हम लोग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का जो लोक साहित्य इसमें पढ़ना है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो लोक साहित्य है, इसमें जितने भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जिसमें शामिल किया गया है, जिसमें 9 कुल 9 भाषाएं हैं, तो उन सभी भाषाओं को लोक साहित्य एवं उनके लोक कथा, लोक गाथा आदि के विषय में हम लोग को अध्ययन करना होगा। अब अगला हम लोग को यूनिट 6 देखेंगे। तो यूनिट 6 में क्या है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की संस्कृति। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, इसमें है क्या है, तो संस्कृति की परिभाषा यहाँ पर हम लोग को पढ़ना होगा। नहीं, हाँ, महत्व, वैशिष्ट, पर्व त्योहार, जतरा मेला, खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज आदि व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एवं धार्मिक व्यवस्था। जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के जो भाषी क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति है, उनके जो जितने भी पर्व त्योहार, रहन सहन, सामाजिक व्यवहार, रीति रिवाज आदि हम लोग को अध्ययन करना है। अगला हम लोग को यूनिट देखेंगे, यूनिट 7 है, जो क्या है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा क्षेत्र की कलाएं। तो कलाएं में कौन कौन सी टॉपिक आएंगे, तो जनजातीय क्षेत्र की पारंपरिक जो संगीत, राग रागनियां है, नृत्य शैली है, वाद्य यंत्र प्रदर्शन कला, आकाशवाणी दूरदर्शन कला प्रदर्शन, प्रस्तुति एवं प्रसार की भूमिका, सिद्धांत का प्रयोग। इसके साथ साथ जो चित्रकला में भित्ति चित्र, कोहबर चित्र, काष्ठ कला, पाषाण कला, धातु कला, रेशम कला, गृह निर्माण कला, पाक कला एवं अन्य कलाएं, जो जितने भी प्रकार की कलाएं हैं जो आदिवासी तथा दोनों समुदाय के लोगों में विद्यमान होते हैं, उन सभी के बारे में इसी यूनिट में हम लोग का अध्ययन करना है। अगला यूनिट है यूनिट 8। इसमें क्या है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद साहित्य। पद साहित्य में आप लोग को मालूम होगा कि पद साहित्य में कविता, गीत आदि जितने भी लयबद्ध जो तरीके से गाया जाते हैं, कविता बोली जाते हैं, वो सब पद साहित्य में आते हैं। इसमें कौन क्या क्या पढ़ना है, तो गीत पढ़ना है, कविता, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक, गीति, नाट्य आदि के स्वरूप, रचना विधान अध्ययन, प्राचीन मध्यकालीन एवं आधुनिक कवियों का अध्ययन, विकास एवं उनके काव्यों का परिचय, गीत एवं गीतकारों की परिचय आदि हम लोग को पढ़ना है। अब अगला यूनिट हम लोग देखेंगे, जो यूनिट है 9, क्या है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में हम लोग जो कहानी, उपन्यास आदि है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, आलोचना, समालोचना, समीक्षा, जीवनी, रिपोर्ट आदि के स्वरूप, रचना विधान का अध्ययन हम लोग को करना है। ये यूनिट 9 में। और लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 10 है, उसमें क्या है, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के महापुरुष। जो महापुरुष उनके बारे में अध्ययन करना है, तो कौन कौन से, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो बिरसा मुंडा, वीर बुधु भगत, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, शेख भिखारी, नीलांबर, पीताम्बर, तेलंगा खड़िया, एनी होरो पोटो, सरदार विनोद बिहारी महतो, लाड़ो जोंको, कार्तिक उराम, जयपाल सिंह मुंडा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, लाखो बोदरा, डॉक्टर रामदयाल मुंद्रा, परमवीर अल्बर्ट एक्का, रामदास टुडू, साधु रामचंद
मुर्मू आदि के जीवन एवं कृति के योगदान जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कुल 10 यूनिट से जो हम लोग को पेपर 2 में पढ़ना है। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जैसे यूनिट 5 से लेकर 9 तक तो यूनिट है तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं लोक साहित्य, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की संस्कृति, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं कलाएं, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के पद साहित्य एवं गद्य साहित्य, जितने भी टॉपिक है ये कुल जो 9 भाषा है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाएं में 9 भाषाएं हैं, उन सभी को इसमें पढ़ना है, ना कि किसी एक विषय में, ना कि अगर कोई नागपुरी के स्टूडेंट है तो केवल नागपुरी का अध्ययन करेंगे, करके कोई केवल खोरठा के स्टूडेंट है केवल खोरठा को नहीं, वो 9 जो भाषा है 9 भाषा है तो उन सभी के क्या करना है, लोक साहित्य, संस्कृति, कलाएं एवं पद साहित्य, गद्य साहित्य, उन 9 भाषाओं के जो जितने भी गद्य साहित्य, पद साहित्य, लोक साहित्य सबको सबका अध्ययन करना है। तो चलिए अब हम लोग जो जो जितने भी यूनिट है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के यूनिट 1 में जो सामान्य जातीय विज्ञान है इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे प्रश्न देख पा रहे हैं कि भारतीय जनजातियों में कितने प्रकार की प्रजाति तत्व पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं जातीय विज्ञान का, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 यानी 3 नंबर यानी 3 प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं। और अगला है तो वेबेरियन जो एलवी ने भारतीय जनजातियों को संस्कृति के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है। तो यह जाति विज्ञान का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर 4 भागों में बांटा है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं। अगला जो यूनिट है जो भाषा विज्ञान, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो भाषा तत्वों का अध्ययन भाषा विज्ञान का विषय है। तो भाषा विज्ञान की यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन है कि बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ शर्मा, किनके द्वारा दिया गया है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करें। तो यह किनके द्वारा दिया गया है, तो 1 नंबर बाबूराम सक्सेना के द्वारा यह परिभाषा दिया गया भाषा विज्ञान का। अगला जो प्रश्न है जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे, प्रयत्न लगाव को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन में है बलाघात, लोप, मध्या स्वरागम और चौथा नंबर है मुक्सुक। तो किसको कहा जाता है, कमेंट आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसको कहा जाता है तो 4 नंबर मुक्सुक में। तो भाषा विज्ञान में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान का प्रश्न है तो अर्थ का शब्द का तात्पर्य क्या है, तो जीवन, संपत्ति, पद्धति और आरंभ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर संपत्ति। अब भाषा विज्ञान का अगला प्रश्न है तो लिपि के विकास का क्रमिक सोपान का सही अनुक्रम कौन सा है, तो लिपि का विकास कैसे हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, जैसे पहले सूत्र लिपि, भावमूलक लिपि, चित्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि। इन सभी को हम लोग आरोही क्रम में हम लोग को सजाना है कि कौन सा लिपि का पहले विकास हुआ है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। कैसे, सबसे पहले चित्रलिपि का विकास हुआ था, उसके बाद सूत्र लिपि, उसके बाद प्रतीकात्मक लिपि और उसके बाद भावमूलक लिपि। ये प्रश्न किसे, भाषा विज्ञान। तो इस प्रकार के भाषा विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न बीते जो 1-2 साल 3 साल का प्रश्न ही यहाँ पर दिखा है, मैंने आप लोग के सामने रखा है। अब अगला प्रश्न है तो भाषा विज्ञान से प्रश्न है तो भूमि जनजाति किस भाषा परिवार की भाषा बोलती है। तो यह भाषा विज्ञान के साथ साथ झारखंड के जो जनजातीय है उनके संबंधित है। तो कौन से भाषा बोलती है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो 1 नंबर ऑस्ट्रिक परिवार की भाषा परिवार की जो बोली बोलते हैं भूमि जनजाति। अगला प्रश्न है तो यूनिट 3 भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य से यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, श्री वल्लभाचार्य जी किस भक्ति धारा के प्रवर्तक थे। तो वल्लभाचार्य जी किस भक्ति
धारा के प्रवर्तक थे, जो भारतीय साहित्य है उनसे संबंधित है। भारतीय साहित्य या भारतीय हिंदी साहित्य बोल सकते हैं, भारतीय संस्कृत साहित्य बोल सकते हैं। तो किसके प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन में कृष्ण भक्ति, राम भरत भक्ति, निर्गुण भक्ति और सूफी भक्ति। तो किससे संबंधित है? ऐसे इसी प्रकार के प्रश्न आपका जो थर्ड यूनिट में जो है भारतीय साहित्य, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके प्रवर्तक थे? तो 1 नंबर थे कृष्ण भक्ति। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि निम्न वेदांगों के निम्नलिखित अंग से संबंधित उद्देश्य के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो वेदांग एक साइड दिया हुआ है, एक साइड उसका उद्देश्य दिया हुआ है। जैसे वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त है। तो कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन होंगे, उसका आप लोग का आंसर देना है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आप एक भी मिलान अगर कर देते हैं तो आप सही आंसर मिल जाएगा। अगर आप शिक्षा का अगर महत्व या शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है वेदांग में, उसके बारे में अगर जान जाते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो भाषा में शुद्ध उच्चारण। कल्प का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक संस्कार। व्याकरण का उद्देश्य क्या है? तो पद के रूपों का एवं अर्थ। और डी नंबर जो है निरुक्त का अर्थ क्या है? तो निधुटुओं की टीका। अब अगला प्रश्न है, जैसा कि देख पा रहे यूनिट थर्ड से, मतीराम किस काल के कवि थे? जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल और आदिकाल। इनके थे? तो ये रीति काल के कवि थे। अब हम लोग का जो यूनिट 4 है साहित्य सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं साहित्य सिद्धांत में। तो यहाँ पर प्रश्न है, काव्य का प्रयोजन क्या है? काव्य का प्रयोजन क्या नहीं है, मतलब काव्य जो लिखा जाता है उसका प्रयोजन क्या नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है व्यवहारिक ज्ञान, हिंसात्मक ज्ञान, लोकोत्तर आनंद और सरस मधुर उपदेश। तो क्या नहीं है? तो यहाँ पर काव्य कोई लिखता है तो व्यवहारिक ज्ञान के लिए लिखता है, लोकोत्तर आनंद के लिए लिखता है, मधुर उपदेश के लिए लिखता है, लेकिन हिंसात्मक ज्ञान के लिए कोई काव्य की रचना नहीं करता। यहाँ पर दूसरा नंबर हो जाएगा जो गलत है। अगला प्रश्न है जो यूनिट 4 से ही है, जो क्या है साहित्य सिद्धांत से ही यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन काव्य दोष के भेद नहीं है? तो कौन काव्य दोष के भेद नहीं है? तो शब्द दोष होता है, अर्थ दोष भी होता है, रस दोष भी होता है, व्यर्थ दोष नहीं होता। तो 4 नंबर है वो सही होगा, मतलब 4 नंबर यहाँ पर ऑप्शन सही होगा कि यह काव्य का दोष नहीं है। अगला इसी यूनिट से जो साहित्य सिद्धांत से ही यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मूल रूप से रस कितने संख्या कितने है, यानी रस कितने प्रकार के होता है। तो ऑप्शन है पहला 9, 11, 8 और 7। आप लोग को भली बात जानते हैं कि रस मूल रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला यूनिट जो हम लोग का यूनिट 5 है जनजातीय क्षेत्र भाषा लोक साहित्य से प्रश्न किस प्रकार बनते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। लोक कथाओं की क्या विशेषता है? तो यहाँ ऑप्शन है लोक कथा पूर्वजों द्वारा प्रदत्त है, बी रचना, रचनाकार के बी नंबर रचनाकार रचना करने के पश्चात मर जाते हैं लोग। सी नंबर लोक कथाओं की रचना अज्ञातवास में होता है। डी लोक कथाओं में रचनाकार का पता नहीं चलता है। ये है लोक कथा किसी रचनाकार द्वारा रची नहीं जाती है। तो कौन से यहाँ पर आंसर सही होगा, जल्दी से दीजिए। तो यहाँ पर सी नंबर होगा, ए और डी केवल सही है। कैसे? तो लोक कथा पूर्वजों का प्रदत्त है। हाँ हाँ, यानी जो लोक कथा है हम लोग को पुरखों से ही, हम लोग को नाना नानी दादा दादी ही सुनाते थे, तो उसे चले आ रहे हैं। और डी नंबर लोक कथाओं में रचनाकारों का पता नहीं चलता, किसने रचना किया, किनके द्वारा रचा गया, यह जानकारी नहीं मिलता है। तो हम लोग का आंसर सी सही हो जाएगा, 3 नंबर ए और डी सही है। अब अगला यूनिट है जो हम लोग का जो 6 यूनिट है जनजातीय क्षेत्र भाषा के संस्कृति के बारे में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गोत्र के प्रमुख कार्य क्या है? जो गोत्र है इसका प्रमुख कार्य क्या है?
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए 4 तक। तो ये है तो गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करता है। गोत्र संपत्ति का अधिकार दिलाता है। गोत्र बहिर्विवाह संबंधित नियमों का पालन करवाता है। गोत्र जाति व्यवस्था का पंचायत है और इन गोत्र में भाईचारे की भावना दृढ़ होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? यहाँ पर 4 नंबर सही होगा। कौन सा? तो ए, सी और ई सही होगा। कैसे? गोत्र है, गोत्र का नियम अपने सदस्यों के व्यवहार का जो नियंत्रण करता है। और सी नंबर होगा गोत्र बहिर्विवाह संबंधित नियमों का पालन करवाता है। और ई नंबर गोत्र में भाईचारे की भावना दृढ़ होती है। इस प्रकार के यूनिट 6 से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला यूनिट है जो यूनिट 7 है। क्या है? कलाएं। झारखंड में जो कलाएं हैं उनके तो पहला जैसे कि प्रश्न देख पा रहे हैं, बांस के विलुप्त प्राय समान निम्न में से कौन सा है? तो बांस के विलुप्त प्राय सामान कौन से? तो बक्सा तो बांस का अभी भी मिलता है, अलमारी भी मिलता है, तिजोरी भी मिलता है, लेकिन हरका हरका जो है विलुप्त प्राय है, अभी देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, नटुआ नृत्य किस नृत्य का एकल रूप जैसा है? तो नटुआ नृत्य किसका एकल रूप जैसा है? तो यहाँ पर ऑप्शन है जदुर नृत्य, सोहराय नृत्य, माठा नृत्य, पाइका नृत्य। किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर पाइका नृत्य का। अब अगला यूनिट जो यूनिट 8 है, भाषाओं के जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं के पद साहित्य। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुमता पुम झुमता, छैला संधु, डोंग सोरेंग, लोद्रो सोमधी। इसके रचनाकार इधर दिया हुआ प्यारा क्रिकेटा, भागवत मुर्मू ठाकुर, दावलेर कुजूर और मंगल सिंह मुंडा। किनके द्वारा रचा गया उनको मिलान करना है। जो क्या है? जो 8वां यूनिट जो पद साहित्य इससे संबंधित है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। कौन कौन सा है? तो इसका एक एक हो जाएगा। जो मुमता पुम झुमता कौन लिखे हैं? तो दावले कुजूर लिखे हैं। और दूसरा जो बी है, बी हो जाएगा इसका छैला संधू कौन लिखे हैं? तो मंगल सिंह मुंडा लिखे हैं। और सी जो दोंग सोरेंग सोरेंग ये कौन लिखे हैं? तो 2 नंबर भागवत मुर्मू ठाकुर लिखे हैं। और डी का हो जाएगा लोद्रो सोमधी कौन लिखा है? तो प्यारा क्रिकेटा लिखा है। अंतिम यूनिट है जो जनजातीय क्षेत्र भाषा के महापुरुष से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न आप जैसा कि देख पा रहे, तेलंगा खड़िया का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ऑप्शन दिया हुआ है अटारिया, नागफेनी, करौंदी और मुरगू गांव। तो जैसे कि आप लोग सभी को मालूम है कि जो तेलंगा खड़िया है उनका जन्म कहाँ हुआ था? मुरगू गांव में हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने आज पूरा सिलेबस यूजीसी नेट का जो टीआरएल का जो पेपर 2 है उसका पूरे सिलेबस को देखे। उसके साथ साथ हम लोग प्रश्न भी देखे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं किस यूनिट से। तो आई होप दोस्तों यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी प्रकार के वीडियो अब रेगुलर अपलोड होंगे ताकि जो आने वाला एग्जामिनेशन जो दिसंबर सेशन है उसमें आप लोग का जो तैयारी है अच्छा से हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।